आवाज़ उठी जिसने न सिर्फ मंच को भावुक कर दिया बल्कि पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्र की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा मित्र सम्मान समारोह के दौरान जब एक महिला शिक्षा मित्र ने माइक थामा तो वह सिर्फ अपनी नहीं बल्कि हजारों शिक्षा मित्रों की पीड़ा बनकर सामने आई। उसकी आवाज़ में दर्द था, शब्दों में सच्चाई थी और सवाल में व्यवस्था को झकझोर देने वाली ताकत थी। कार्यक्रम में मौजूद प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर खुद उस वक्त चौंक गए जब महिला ने बिना किसी झिझक के कहा, हमें भीख नहीं, हमारा हक चाहिए, हम मानदेय नहीं, हमारे साथ अन्याय है। मंच पर बदला माहौल, सम्मान समारोह बना संघर्ष का मंच। यह आयोजन शिक्षा मित्रों के सम्मान के लिए रखा गया था। मंच सजा हुआ था, अधिकारी मौजूद थे और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा था। लेकिन तभी एक साधारण सी दिखने वाली महिला शिक्षा मित्र ने जब माइक संभाला तो माहौल पूरी तरह बदल गया। उसने बिना घुमाए फिराए कहा, हमें पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षा। उसका ये सम्मान समारोह, अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ शिक्षा मित्रों की मांग है जो सरकार को रखनी चाहिए तो आप उसको लिखित में हमको दे दीजिए, हम शासन यही बात आपकी पीड़ा तो निश्चित है। हम तो देखिए आपको हम उस मिजाज के हैं कि कैबिनेट में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि सबको बराबर तनख्वाह मिलना चाहिए। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा आप चाहे 30,000 करिए, 20,000 करिए, 15,000 करिए, जितने लोगों को आप इधर रखे हुए हैं सबको बराबर करिए। उन्होंने कहा कि नहीं आपकी बात सही है, इसको विचार किया जाए। मैं आपको बता दूं, चुने हुए जनप्रतिनिधि, जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जब आपकी बात आती है तो उनके हाथ नहीं उठते हैं। जब नेताओं की बात आती है, जनप्रतिनिधियों की तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है तो दोनों हाथ उठाते हैं सदन की। शिक्षक हैं लेकिन हमें मजदूर से भी कम समझा जा रहा है। जो मानदेय दिया जा रहा है वह हमारे काम और योग्यता के अनुरूप नहीं है, यह सीधा शोषण है। उसके शब्दों ने वहां बैठे हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह सिर्फ शिकायत नहीं थी बल्कि वर्षों से दबा हुआ आक्रोश था जो आज खुले मंच पर फूट पड़ा। न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही। शिक्षा मित्र का तीखा सवाल। महिला ने आगे कहा, सरकार कहती है शिक्षा मित्र का मानदेय बढ़ाया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी हमें न्यूनतम मजदूरी के बराबर भी भुगतान नहीं मिल रहा। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका भविष्य बनाते हैं, लेकिन हमारा भविष्य अंधेरे में है। उसकी यह बात सीधे उस व्यवस्था पर चोट थी जो वर्षों से शिक्षा मित्रों को अस्थायी समाधान के रूप में इस्तेमाल करती रही है। महिला की बात के बीच में ही जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, अगर कोई समस्या है तो उसे लिखित में दीजिए ताकि शासन तक पहुंचाई जा सके। यह एक प्रशासनिक प्रतिक्रिया थी, लेकिन मंच पर खड़ी महिला के लिए यह पर्याप्त नहीं था। उसकी आवाज में साफ झलक रहा था कि समस्या नहीं है और लिखित शिकायत पहले भी दी जा चुकी है। जब मामला मंत्री ओम प्रकाश राजभर के पास पहुंचा तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, हमने उसे कहा कि जितनी अभी मिल रहा है उसे खर्च करिए और बाकी बढ़ाने के लिए संघर्ष करते रहिए। यह बयान अपने आप में कई सवाल छोड़ गया। क्या शिक्षा मित्र को उसका हक पाने के लिए लगातार संघर्ष ही करना होगा? क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ आश्वासन देने तक सीमित है? गाजीपुर की यह घटना कोई एक दिन की कहानी नहीं है। यह उन हजारों शिक्षा मित्रों की सच्चाई है जो वर्षों से कम मानदेय, अस्थिर नौकरी और भविष्य की अनिश्चितता के बीच काम करते हैं। कई शिक्षा मित्र 10 से 15 साल से सेवा दे रहे हैं, फिर भी उन्हें अस्थायी शिक्षक का दर्जा नहीं मिल पाया है। मानदेय इतना कम है कि परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। सामाजिक सम्मान भी अपेक्षित स्तर का नहीं मिल पाता है। यह स्थिति बताती है कि सम्मान समारोह और सम्मानजनक जीवन के बीच कितना बड़ा अंतर है। महिला शिक्षा मित्र की आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं था बल्कि आत्मसम्मान की मांग थी। उसने कहा, हमें भीख नहीं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपने काम का उचित मूल्य मांग रहे हैं। क्या यह ऐसा वाक्य था जिसने पूरे कार्यक्रम के केंद्र को बदल दिया? जहां पहले तालियां बज रही थी वहीं अब सन्नाटा था। गाजीपुर की यह घटना अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लोग इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
कुछ लोग महिला की हिम्मत की सराहना कर रहे हैं तो कुछ सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। यह घटना यह भी संकेत देती है कि शिक्षा मित्र के अंदर असंतोष अब चरम पर पहुंच चुका है। अगर समय रहते समाधान नहीं निकाला गया तो यह एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा मित्रों की समस्या सिर्फ मानदेय की नहीं है, बल्कि यह एक नीतिगत मुद्दा है। उसे स्पष्ट सेवा शर्तें दी जानी चाहिए। मानदेय को न्यूनतम वेतन के बराबर या उससे अधिक किया जाना चाहिए। अनुभव के आधार पर अस्थायी नियुक्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। इस घटना के बाद सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। एक तरफ वह विकास और शिक्षा सुधार की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर काम करने वाले शिक्षा मित्र खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। गाजीपुर के एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि उस महिला ने जो कहा वह हर शिक्षा मित्र के दिल की आवाज़ है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने मंच पर बोलने की हिम्मत दिखाई। गाजीपुर की यह घटना एक आईना है जो दिखाती है कि जमीनी हकीकत क्या है।